जो हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है, जो सेनाओं का यहोवा पर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हर एक जन थैंक्स करे कि परमेश्वर हमें हालेलुया फरवरी मंथ में संभाल के रखा और नए मंथ में हमें लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो, परमेश्वर ने हमें सांसें दिया, नया जीवन दिया, अनुग्रह दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक्स करे, थैंक्स करे, थैंक्स करे। हर एक जन तैयार हो जाए अपने आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। हालेलुया। इस नए मंथ में हर एक सेकंड, हर एक मिनट परमेश्वर को दें। हालेलुया। कि सचमुच में जब आप परमेश्वर को देते अपना सेकंड, हर एक मिनट परमेश्वर की तारीफ होती है, इसका मतलब है कि आप शैतान को शर्मिंदा करते हो। आपने एक सेकंड भी उसे नहीं दिया, आपने किसी लोगों को नहीं दिया, लेकिन आपने इस नए मंथ में प्रवेश करने से पहले ही आपने अपना हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपने परमेश्वर को दे दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जो आत्मा, जो शैतान है, वो रात के समय ज़्यादा काम करती है, उसकी सेना, उसकी फोर्स। जब रात को लोग सोते हैं तो सपने में किसी को अटैक करता है, किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो दुष्ट आत्मा क्या करती है, सपने में कई लोगों सपना देखते हैं कुछ इस तरह से। हालेलुया। और जब वो सोते उठते हैं सुबह तो वो बोलते हैं, जब मैं सो के उठी तो मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, जब मैं सो के उठी तो ये दर्द शुरू हो गई, जब मैं सो के उठी तो ये हुई, ये प्रॉब्लम, ये समस्या मेरी शुरू हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो इसका मतलब ये है कि दुष्ट आत्मा आया और आपके लाइफ में काम किया। और हो सकता है कई लोग ये भी बताते हैं कि जब मैं सोई थी तो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, दर्द शुरू हो गया, बीमारी शुरू हो गई। मतलब इस तरीके से बहुत लोग बताते हैं। हालेलुया। आपने कई लोगों ने बताया कि जब हमने एक सपना देखा और ऐसा लगा कि किसी ने मुझे छुआ और उसी समय से आपके दर्द शुरू हो गई। हालेलुया। इसलिए जितने लोग आज इसकी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ब्लेसिंग मंथ प्रेयर को, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो अब जो दुष्ट आत्मा ने जो इतने सारे आपकी लाइफ में हमला किए, अटैक किए हैं, बीमारी आई, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो अब आपने उस पर अटैक करना है। क्या करके? प्रार्थना करके, प्रेजिंग करके, स्तुति करके, धन्यवाद करके। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि उस समय जो मिडनाइट में क्या करता है, दुष्ट आत्मा अटैक करती है, किसी लोगों को सपने में अटैक करती है। लेकिन जब आप रोजाना इस तरीके से प्रार्थना करोगे आधी रात में, जैसे कि 12 बजे से, हालेलुया, तो हम दुष्ट आत्मा पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। फिर उसको हम शर्मिंदा करते हैं, फिर वो आप पर अटैक नहीं करने पाएगा। जब डेली आप ऐसा करोगे, मान लो कि आप बीमार है, मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे डेली आप प्रार्थना करोगे तो वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी ही जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सपने में, उसका अधिकार नहीं कि सपने में आपके सपने में आ सके। कई लोग कहते हैं कि मुझे गलत सपने आते हैं, मुझे कई लोग कहते हैं ये हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो अब उस दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है आप पर कि आपको सपने में आके अटैक करे। हालेलुया। क्या आपने कभी इस तरीके से गुस्से वाली प्रार्थना की है कि ये दुष्ट आत्मा, शैतान का क्या अधिकार है मेरे लाइफ में कि मेरे सपने में आके मुझे अटैक करता, मुझे सोने नहीं देता। कई लोग बोलते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते और बहुत सारे अटैक्स होती, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको सोल्यूशन दे चुकी हूँ मैं कि आपको रोज़ परमेश्वर के निकट बैठना है, प्रार्थना करना है, पर्सनल प्रेयर करना है, सोने से पहले आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि आपकी ड्यूटी कुछ ऐसी है तो अपने हफ्ते में 2 बार अपने समय निकालना है, आधी रात को मिडनाइट प्रेयर करने की, ताकि अब जयवंत हो सके दुष्ट आत्मा के कामों पर, उस दर्द पर, उस बीमारियों पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और एक जन तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना हर एक सेकंड, हर एक समय, जितने लोग आज इस ब्लेसिंग मंथ प्रेयर में जुड़ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, आप शैतान के ऊपर जयवंत हो रहे हैं, उसके कामों के ऊपर जयवंत हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपके काम को रोक के रखा हुआ है, हो सकता है आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखा है, हो सकता है आपके जॉब को रोक के रखा, आपके बिजनेस को रोक के रखा है। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जितने लोग जिस ब्लेसिंग मंथ प्रेयर में जुड़ रहे हैं, आज आपके शैतान के मुंह पे तमाचा मार रहे हो, उसे शर्मिंदा कर रहे हो। आप जो आप पर अटैक करता है तब आप उस पर अटैक कर रहे हो। हालेलुया। तो हर एक जन अपने आप को सरेंडर करो, कहें परमेश्वर पिता मुझे नया बल दे, मुझे नई ताकत दे, मुझे नई शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे। परमेश्वर विशेष अनुग्रह कृपा दे कि आज मैं परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना कर सकूं। हर एक जन करे प्रार्थना, हर एक जन।
यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता, हमें फजल दीजिए ताकि हम आपका धन्यवाद हर एक जन प्रार्थना करें। ताकि आप प्रार्थना कर सके प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, प्रभु जी आप सब कुछ प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आत्मा दीजिए, हमें प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रभु। अब महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक लोगों को बल दे, ताकत दे, शक्ति, सामर्थ्य, विशेष अनुग्रह, कृपा दे। आज परमेश्वर अपनी प्रेयर करने के लिए, कई लोगों की आदत नहीं, कई लोगों को बहुत नींद आती है, लेकिन आज जो लोग आज इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, आप बड़ी गवाही को ले रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अद्भुत कामों को देखने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग सो नहीं पाते, लेकिन आप फतह पा रहे हैं, आप जयवंत हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ और मत्ती रचित सुसमाचार में, तो वहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह जो थे वो किस तरीके से प्रार्थना करते थे। आधी रात को प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे, हालेलुया करते थे, प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार, परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पढ़ो 26 अध्याय और उसका 36 वचन से पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पर पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जी। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। हालेलुया। परमेश्वर को पता था, यीशु मसीह को पता था, और वो किस समय प्रार्थना कर रहा था? आधी रात में प्रार्थना कर रहा था। क्यों प्रार्थना कर रहा था? पर यीशु मसीह को पता था कि मुझे एक बड़ा काम करना है, और वो काम कौन सा था? आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, जगत के लिए क्या करना था? कलवरी क्रूस पर चढ़ना था, दर्द सहना था। यीशु मसीह को पता था। अब इसलिए यीशु मसीह क्या गया था? प्रार्थना कर। इसलिए तो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, जो जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है वो मेरे लाइफ में पूरी हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एक इंसान के रूप में आया था और उसने नमूना पेश किया कि मैंने प्रार्थना किया तो आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप संसार के अंधकार के कामों से, बीमारी से, परेशानियों से, समस्याओं से आप फतह होना चाहते हैं, जयवंत जीना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं, वहाँ एक वचन लिखा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। जय के उत्सव मतलब होता है आपकी जो लाइफ है वो हर टाइम कैसे होगी? सेलिब्रेशन वाली, आनंद वाली होगी, ब्लेसिंग वाली होगी। और सचमुच में जो लोग यीशु मसीह में आए हैं उनकी लाइफ हमेशा हमेशा आनंद वाली हो गई है। कैसे? दुख में भी वो घमंड करते हैं। आनंद का, घमंड का मतलब नहीं कि मतलब प्रभु में घमंड करते हैं कि मुझे परमेश्वर मिल गया है। यदि यीशु मसीह मेरे लाइफ में ना होता तो हमारी लाइफ क्या होती? आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, आप परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, गीत गाएंगे हर समय, आपको कभी बोर नहीं लगेगा। कितने लोग कह सकते हैं कि जब से मैं यीशु मसीह में आता हूं मेरी ज़िंदगी बदल गई है। हालेलुया। मुझे कभी बोर नहीं लगा। वर्शिप करने में, प्रार्थना करने में मैं कभी भी बोर नहीं हुआ, बल्कि अब आनंद से भरे हुए। हालेलुया।
लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और शैतान क्या करने की कोशिश करता है, दूसरा किसी न किसी के जरिए आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा या आपको निराशा में लेके आएगा या फिर निराशा में लाते लाते आपकी प्रेयर लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आपको समझना होगा कि यीशु मसीह ने भी आधी रात को प्रार्थना किया, क्योंकि दुष्टात्मा वो क्या करने की कोशिश कर, देखो यीशु मसीह पर तो कुछ नहीं कर पाया, पर चेलों को भारी नींद आई, जबरदस्त नींद आई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, पर यीशु मसीह को पता था कि क्या होने वाला है, तो मुझे उसके लिए प्रेयर करने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे वो तो यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, पर नहीं, इसलिए तो वो इंसान रूप में, यदि इंसान रूप में नहीं आता तो आज हम जिंदगी नहीं पाते। वो इंसान रूप में आके हमें सब कुछ बताया और सिखा के गया है वो। हालेलुया, कि आधी रात में जब मैं प्रार्थना कर सकता हूँ तो तुम भी प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि प्रेयर करना जरूरी है उस पर फतह पाने के लिए। जैसे कि यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला और प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया था प्रभु यीशु मसीह ने? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मतलब ये है कि परमेश्वर को पता था कि कौन से काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, लेकिन परमेश्वर को भेजना पड़ा अपने में से किसको? यीशु मसीह को। और उसे पता था कि ये जो दुख है, ये जो दर्द है, जो मुझे सहना है, जो हाथों पैरों में कील ठोके जाएंगे, इतना ईजी नहीं है। कोड़े मारे जाएंगे, इतना इजी नहीं। जब यीशु मसीह को कोड़े पड़े तो इतना आसान नहीं था, उसमें खूब फंसाई गई थी। जब यीशु मसीह को कोड़े से मारा ऐसे करके तो वो सारा मांस बाहर निकल गया। यीशु मसीह को ये पता था कि बहुत दुख मुझे सहना, सब पूरे जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। तो चेलों को भी बोला क्योंकि परमेश्वर को पता था समय आ गया है, वो आज ही का तो टाइम है, इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे। हालेलुया। यीशु मसीह की कॉलिंग क्या थी? कि जगत के लिए अपने आप को दे देना है, ये कॉलिंग थी। आज हमारे जीवन में कॉलिंग क्या है? हालेलुया, कि हमें पवित्रता में रहना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, उसके वचनों को, फर्स्ट थिंग्स उसके वचनों को पूरा करते जाना है और आत्मा के फल में रहना है। जो प्रभु ने दिया है हमें उसे पूरा करना है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी काम करने के लिए चुने गए हो, सबकी अलग अलग कॉलिंग है। हालेलुया। तो उस कॉलिंग में सबको ही प्रार्थना करना है, चाहे कॉलिंग बड़ी हो छोटी, कोई मैटर नहीं करती, पर आपकी प्रेयर लाइफ किस तरह की है ये मैटर करती। क्या आप आधी रात को प्रार्थना करते हैं? क्या मिडनाइट को प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। क्या अपनी कॉलिंग को पूरा कर रहे हैं? यीशु मसीह को तो पता चल गया था कि अरे मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे किस काम के लिए भेजा गया है। हम सभी के लिए, अपने आप को देने के लिए, और इसलिए वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। तो हमारी कॉलिंग क्या है? हमें क्यों किस काम के लिए बुलाया गया है? पर उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए। फर्स्ट थिंग्स क्या है? उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार के कामों को पूरा करते। ये नहीं कि आप उतने साल में उद्धार पाके बैठ गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन परफेक्ट कहता है कि उसके उद्धार के कामों को, जो प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, उसके कामों को डेली करना है। जैसे कि संडे मीटिंग में आपको बताया गया था कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलना है। एक दिन नहीं कि विश्वास कर ले, बपतिस्मा लिया, दैट्स इट, ये नहीं। रोज अपना क्रूस उठा के, मतलब खुद का इनकार करना है कि आई एम नथिंग, मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमेश्वर है। हालेलुया। अपने घमंड को मारना है, अपने लालच को मारना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, सिर्फ परमेश्वर के लिए अड़े खड़े रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तो यीशु मसीह की कॉलिंग आप समझ रहे हो क्या थी? और उसी दिन इसलिए परमेश्वर ने चेलों को कहा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। थर्ड टाइम, तीसरी बार कहा, अब ठीक है तुम सोते रहो, अब मैं जाता हूँ, अब करो अब जो करना है। और उस समय फिर सारे आए और यहूदा ने उसे पकड़वाया। परमेश्वर को पता था कि यह होने वाला है। हालेलुया। ऐसे ही हम सबको भी परमेश्वर ने कॉलिंग दिया है। हालेलुया। जैसे कि मुझे क्या कॉलिंग दिया है? हालेलुया, कि मुझे काम करना है, क्या उद्धार, सब लोगों को बचाने का, एज अ पास्टर के रूप में। प्रभु यीशु मसीह कहता है आपको क्या काम दिया? आपको एक विश्वासी के रूप में, हो सकता है आप पास्टर भी सेवक है, इवेंजलिज्म के रूप में, कुछ भी आपको दिया है। हालेलुया। तो उसमें आपको स्थिर रहना है। इसलिए आधी रात को मिडनाइट प्रेयर करना चाहिए। आपकी कॉलिंग तो पूरी तो नहीं हो गई। हालेलुया। वो जब तक रैप्चर ना हो, जब तक वो ना हो, तब तक हमारी कॉलिंग पूरी नहीं होती। हालेलुया। इसलिए हमें रोज प्रार्थना करना जरूरी है। हफ्ते में एक बार रख लो आधी रात को प्रार्थना करने का, 2 बार 3 बार, जैसा आपको लगता है। यदि आप कोई जॉब नहीं करते तो फिर रोज आप रात को 12 बजे प्रार्थना कर सकते हो, जिस सब शैतान पर फतह पा सको और हमेशा विजयी वाले जीवन जी सको, आनंद वाले जीवन जी सको। जो लोग
विजयी वाली जीवन जीना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब में, वहाँ पर कहता है कि वो जय के समय आपको ले के चलेगा फिरेगा। मतलब जहाँ भी जाए फिरे, इधर उधर जाए, आप सेलिब्रेशन करोगे, आप आनंद में रहोगे, आप जयवंत रहोगे। जयवंत का मतलब आपकी आत्मा को पता है, हालेलुया, कि आप किस लिए बुलाए गए हैं, तो आपकी विजयी होगी आप जयवंत होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ टाइम व्यतीत किया। आपको पता है जिस लोगों ने जो लोग टाइम व्यतीत नहीं करते परमेश्वर के साथ, जो लोग आधी रात को प्रार्थना नहीं करते, उनको डाउट रहता है, उनको शंका होता है, उनको संदेह होती है, उनको डर लगता है, उनको घबराहट होती है, अरे क्या होगा वो होगा। पर जिन लोगों को आदत होगी यीशु मसीह के साथ समय बिताने की, प्रार्थना करने की, फिर उन लोग नहीं डरते हैं और वो कभी संदेह भी नहीं करते हैं और वो शक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो गया है और होता चला जा रहा है। हालेलुया। फिर वो शक नहीं करेंगे, वो संदेह नहीं करेंगे और वो डरेंगे भी नहीं, वो घबराएंगे नहीं। इवन वो आने वाली बातों के बारे में कि डरेंगे भी नहीं, अपने फ्यूचर को के बारे में भी नहीं, मतलब चिंता नहीं करेंगे। वो सब कुछ परमेश्वर पर दे देंगे। उन्हें पता है कि यदि मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूँ, यदि मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, यदि अपना हर समय मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु तो मेरे लिए कुछ बेस्ट रखा ही रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आप प्रभु के साथ समय बिता रहे, उसके काम कर रहे, उसके पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए कुछ ना करे। वो कर रहा है, वो आपकी तैयारी कर रहा है, वो आपकी करवा भी रहा है, आपकी तैयारी भी प्रभु कर रहा है। जैसे कि जब निर्गमन की किताब 14 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक वचन देखते हैं कि परमेश्वर की एक प्लानिंग थी इजरायलियों को मिस्र में से निकालने की। पर आप ध्यान से उस वचन को पढ़ो, 14 का 21-22 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने पूरी रात पुरवाई चलाई। मतलब यह है कि प्रभु बैक में पूरी रात, देखो पूरी रात प्रभु ने क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तैयारी पहले से हो रही थी उनकी, इजरायलियों की पहले से तैयारी हो रही थी कि कैसे छुड़ाना, कैसे करना। पर प्रभु अपनी महिमा करवाना चाहता था। तो परमेश्वर चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कि मैं यहोवा हूं, मैं अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। सब दुनिया सब जान ले कि लाल समुद्र को कैसे 2 भाग किया। फिर फारो का मन को परमेश्वर ही कठोर कर देता था। वो 10 विपत्तियों को बेचा परमेश्वर जान के। परमेश्वर दिखाया कि यहोवा कौन है, वो क्या कर सकता है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जब कहाँ पर लिखा वचन? 21-22 में लिखा है, ये पढ़ो एक बार, 14 निर्गमन। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। हाँ, यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई, मतलब हवाएं चलाई। और सोचो, ये नॉर्मल हवा नहीं, इतनी जबरदस्त हवा तूफान थी। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में कि जब तूफान आती तो गाड़ी उठा लेती है और क्या क्या, घर उजड़ जाता है, सब कितना बर्बाद हो जाता है। तो उससे भी जबरदस्त प्रभु ने ऐसी पुरवाई चलाई कि परमेश्वर ने समुद्र के जो बीच में रास्ता बना दिया और पानी 2 भाग हो गई और दीवार बन। ऐसी जबरदस्त, क्या लिखा है वहां पर? रात भर हवाएं चलाई, पुरवाई चलाई। हालेलुया। मतलब प्रभु काम कर रहा था। ऐसा ही प्रभु हमारे लाइफ में काम कर रहा है। पर हमें क्या करना? हमें घबराना नहीं। प्रभु नहीं कर रहा, प्रभु कर रहा, आपको पता नहीं चल रहा। जो लोग प्रभु के साथ रिश्ता रख रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते, रात बिताते हैं, उसके कामों को करते जाते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। प्रभु आपके लिए सब कुछ करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है, आपके लिए मुहैया करने जा रहा है, आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आनंद में रहेंगे, आप जय के उत्सव में चलेंगे। परमेश्वर ने एक वर्ड दे दिया है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का यही वचन हर एक लोगों के लिए नहीं, जो लोग परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जो उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? जय के उत्सव में लेकर जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, उसके सबक में है, उसकी थैंक्स करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। इजरायलियों की जैसे अपना मन को कठोर मत करो, जिन्होंने उस समय मरीबा में किया था। आज अपने आप को सरेंडर करें। इस मंथ में प्रभु आपको लेकर आया है, तो ये जान लो कि आपको रोज प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन के जागते प्रार्थना करते रहो कि तो परीक्षा में ना पढ़ो। आपकी कॉलिंग आपको बता दी गई है, सबकी कॉलिंग अलग अलग है आपके जीवन में। हालेलुया।
परमेश्वर की तारीफ हो। ये नहीं कि आपने आपकी कॉलिंग मतलब आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी कॉलिंग पास्टरी बन, ये कॉलिंग नहीं। अपने उद्धार के कामों को पूरा करना ये कॉलिंग है। आप अपने उद्धार के कामों को पूरा करते करते अपने अलगदायक जीवन व्यतीत करना है, सेपरेट जीवन व्यतीत करने। सब लोग नहीं कर सकते, हालेलुया। पर परमेश्वर तो सबको कहता है, ये वचन सबके लिए, पर कर वही पाएगा जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, हालेलुया। जो आनंद का जीवन जीना चाहता है, जो जय के उत्सव में चलना चाहता है, जो प्रभु में आनंदित रहना चाहता है, हालेलुया। जो सचमुच में से प्रेम करते हैं तो वो अलगदायक जीवन जिएंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। जैसा वचन कहता है कि विश्वासी का और अविश्वासी को क्या नाता जोता। आप उसके श्राप में, उनके कामों में सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। ध्यान से जब हम बाइबल को पढ़ते ध्यान से, तो अब्राहम ने एक विशेष एक वर्ड दिया था, अपने दास को कहा था कि इसहाक के लिए जो तूने लड़की देखनी है उसके लिए एक रखा था, एक कंडीशन रखा था कि वो ऐसी होनी चाहिए, वो पानी पिलाएगी ऊँटों को, ऐसा ही आपने पढ़ा है और रखा था। तो दास बोला ये सच में ऐसा होगा क्या, और उसको भेज दिया, जा तेरे को ऐसी लड़की, और वो इधर उधर की लड़की नहीं, दूसरे लड़की नहीं, सिर्फ परमेश्वर की जन होनी चाहिए। और ये परमेश्वर का वचन ही कहता है कि वो दूसरी जगह शादी नहीं कर सकते दूसरे, क्योंकि फिर उसके श्राप में सहभागी हो जाते हैं, फिर उनके लाइफ में स्ट्रगल लाइफ होगी ही होगी। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल लाइफ जिए, इसे कहते हैं सेपरेशन लाइफ। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है सारी चीज़ों में, पर यदि आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, यदि आप विश्वास जबरदस्त है आपका, तो प्रभु आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देगा। यदि आप सचमुच प्रभु से प्रेम करते, परवाह नहीं करती किसी की, तो प्रभु आपके लिए बेस्ट रखा, वो आपको ऐसे रहने नहीं दे सकता। जब अब्राहम का दास जब जा रहा था, जब उसको एग्जैक्टली जो अब्राहम ने कहा था, जब तू जाएगा तो वो ऐसे उतरेगी, वो आएगी और तेरे पशु को पानी पिलाएगी, तो समझना उसी के साथ इसहाक की शादी करनी है। और दास इतना हैरान हो गया कि वाकई में ऐसा हो रहा है मेरे आंखों के सामने में, और ऐसा हो रहा है, इतना खुश, इतना आनंदित हुआ वो। बोलता मेरे समझ से परे है कि जो अब्राहम ने कहा था, मतलब ये है कि प्रभु ने अब्राहम के वर्ड को सुना और एग्जैक्टली वो किया। फिर इसहाक भी ऐसा ही, जब बाप ऐसा तो बेटा भी ऐसा। तो जब इसहाक का जो बेटा था उसने भी एग्जैक्टली, याकूब भी ऐसा ही किया। तभी वो जब हम प्रभु के पीछे चलते तो प्रभु ने इंतजाम करके दिया। देखो इंतजाम करके दिया, और इंतजाम करके दिया सब कुछ अपने आप, सब कुछ एक बेस्ट टाइम में परमेश्वर ने सब कुछ इंतजाम करके दिया। तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं, प्रभु आपको भी बेस्ट देगा, बेस्ट करेगा। जब हम उसके वर्ड को फॉलो करते हैं, उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप जो भी मांगोगे, घर चाहिए, क्या चीज चाहिए आपको, हालेलुया, बिजनेस चाहिए, जो भी चाहिए प्रभु आपको देगा, हालेलुया। सब अच्छी वस्तु आपके लिए है, बेस्ट थिंग्स आपके लिए है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी कॉलिंग को पूरा करने के लिए, हालेलुया, जो हमारे लिए अपनी जान को देना था, उसके लिए वो प्रार्थना की आधी रात को। वो रोज कर, ऐसा नहीं कि एक दिन करते थे, वो रोज करते थे। पर स्पेशल एक वर्ड लिखी गई है कि गतसमनी बाग में उसने प्रार्थना की। पर यीशु मसीह की आदतें क्या थी, रोज प्रार्थना करने की थी, रोज प्रार्थना करनी, इसलिए वो जी उठा, हालेलुया। यदि वो नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम होती, पर यीशु मसीह रोज प्रार्थना करते थे आधी रात को, हालेलुया। जब आप एक बार करके तो देखो, हालेलुया, जब आप करके देखो आप कैसे जयवंत होते, कैसे आपके लाइफ में गवाही एंटर करती, कैसे दुष्ट आत्मा भागते। कहते हो ना कि ये अटैक करे मेरे सपने में, वो हो रहा, ये हो रहा, ये काम रुक गया, वो काम रुक गया, मेरे घर में ये लड़ाई झगड़ा, वो प्रॉब्लम रहती है। जब आप करना शुरू करोगे, कम से कम आधा घंटा करो, 15 मिनट, फिर आधा घंटा 12 बजे, आप रोज करना शुरू करोगे, आप देखोगे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए चलेगा। उस वचन को निकालो कि परमेश्वर तुम्हें जय के उत्सव में क्या करेगा, लिए फिरेगा, लिए चलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग चाहते कि जय के उत्सव, उत्सव मतलब सेलिब्रेट करोगे, आप विजय को सेलिब्रेट करोगे, आप गवाही को सेलिब्रेट करोगे, आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग आई है उसको आप आनंदित रहोगे, आप रोज याद करोगे और धन्यवाद करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे हर दिन हर समय। तो कितने आनंद के बाद आप चाहते हो गवाही सेलिब्रेट करना, आप चाहते हो हर पल हर दिन हर समय आप सेलिब्रेशन में रहो, आनंद में रहो। प्रभु के जय के उत्सव में लेकर जाना चाहता है, यह याद रखो तो इस मार्च महीने में भी परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेकर जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, प्रार्थना करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन धन्यवाद दे चुका है। परमेश्वर पिता, मैं समझ चुका आपके वचन को, इस मार्च महीने के लिए बोलो परमेश्वर ने आपने मुझे वचन दिया, बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी जन प्रार्थना करो ऊंची आवाज में, करो जोर से।
जोर से। प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा हो प्रभु यीशु। दया करो आशीष प्रभु, अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार हमें आपको जय में उत्सव के में लेके चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, अपने वायदे सत्य वफादार परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस समय प्रभु यीशु मंथ की ब्लेसिंग की प्रार्थना करें प्रभु जी, आपके आगे प्रार्थना करते हैं उनके बंधन प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से टूटने पाए और सच में वो अपने जीवन में जयवंत जीवन को लेने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। गॉड थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबको जय के समय ले फिर ना परमेश्वर पिता ब्लेस करना प्रभु, मदद करना, सहायता करना, पवित्र आत्मा हर एक जन को टच करें। इस मार्च महीने में लेकर आए, धन्यवाद करते कितने लोग तैयार है वो सेलिब्रेशन में को और जय को सेलिब्रेट करने के लिए, गवाही को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जिनके लाइफ पे गवाही नहीं आई है तैयार हो जाओ, हालेलुया, तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जब की मदद करे, पवित्र आत्मा जब की सहायता करे, आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य। जो दुष्ट आत्मा जो चाल चल रहा है आपके लाइफ में, जो ब्लेसिंग को रोक के रखा है, बोले दुष्ट आत्मा तेरी क्या हिम्मत है, बोले तो कुछ नहीं कर सकता, तू बोलो हारा हुआ है, बोलो अब से मैं प्रार्थना करूंगा रोज, आज से मैं रोज 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 प्रभु तेरे सम्मुख को बैठूंगी, हमेशा प्रार्थना करूंगा करूंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए दुष्ट आत्मा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ए स्पिरिट, ए बीमारी, ए समस्या, ए तू ब्लेसिंग को रोक के रखा है, बोले तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इस मार्च महीने में प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। और रबा शथन मकंती रले बेशते रले बेके तेरा परमेश्वर दया करे, परमेश्वर मदद करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। और रबा शथन मशंत रले बेकेंते रले बेकेंते रबा का तेरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु यीशु पर दया करना, प्रभु यीशु पर दया करना, प्रभु यीशु पर दया करना। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक स्पिरिट छोड़ के जाए जो आपके लाइफ में कार्य करती है। मैं ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा साथना शांति रे बेके तेरे बेके तेरा और रबा खतना शांति रे बेके तेरा रबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य जो आप पर अटैक करती। होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक बीमारी, जो भी स्पिरिट, जो बीमारी के स्पिरिट जो काम कर रहे हैं आपके लाइफ में, हो सकता है पुराने से पुरानी होके, हो सकता है वो श्राप रोग चले आ रहे हैं बहुत समय से। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ, राइट नाउ, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। अब सभी कहें होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। जो भी बीमारी उसका नाम लेके कहें, जैसे कि आपको फीवर है, हो सकता है हर्निया की प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी हो सकता है, पीलिया हो सकता है, स्टोन है, तो बोलो उस बीमारी का नाम लेके फिर बोलो होली घोस्ट फायर। वो बीमारी, एक दुष्ट आत्मा, हर एक दर्द के ऊपर बोलो होली घोस्ट फायर। हर एक पीलिया, हर एक जॉइंट्स पेन, हर एक आर्थराइटिस, हर एक हेडेक, हर एक डिप्रेशन, हर एक एस्थमा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक जिनको फिर दौरे पड़ते हैं, हर एक बीमारी के ऊपर बोलो होली घोस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु अनुग्रह दे, यीशु के समय हर बंधन टूटे, जो रस्सियाँ जो शैतान ने आपको बांध के रखी है इसी वक्त जल जाए, दुष्ट आत्मा की रस्सियाँ जल जाए, जल जाए, जल जाए। फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे काम को बंद करके रखा है इसी वक्त सब जन जिसका बिजनेस, जिसके काम है, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि एक बिजनेस के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। जिनका किराना स्टोर है इसी वक्त हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बताओ बिजनेस का नाम, करो प्रार्थना। कौन कौन सा बिजनेस है? थैंक यू जीसस। सैलून के बिजनेस में जो भी रुकावटें हैं, बंधन है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ काम रुका वो इसी वक्त चलने लगे, सैलून का बिजनेस चलने लगे, किराना स्टोर चलने लगे। और गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, टच करो अपने बिजनेस को, आत्मा में टच 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 टच। आपके कपड़े की बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, और जो भी दुष्ट आत्मा ने बंद करके रखा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। IT का जो काम करते हैं, मैं प्रार्थना कर, जो कंप्यूटर का काम करते, जो ऑनलाइन
जो ऑनलाइन काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम। फायर जो रेडी लगाते सब्जी का काम करते हैं, हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम। फायर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारे जिम जो जिम का काम करते हैं, जिम का जो बिजनेस है, पवित्र आत्मा टच करे टच करे टच करे। हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो फूड का काम करते हैं, स्ट्रीट फूड का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, मैं प्रार्थना करती छोड़ के जाए। जूस सेंटर जो चलाते काम करते हैं, जो फूड का काम करते हैं, जूस का काम करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर का आत्मा टच करे ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद। जो टी स्टॉल का काम करते हैं, जो चाय बेचने का काम करते हैं, पवित्र आत्मा टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के साथ। इनका काम खुल जाए खुल जाए खुल जाए। टच 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 यीशु के सामर्थ्य, टच यीशु के सामर्थ्य, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। हर एक रुके काम बनने लगे, चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो टूर एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। ऊंची आवाज में बोलो जिनका जिनका बिजनेस है, और कमेंट करके भी बताते जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु के। तो टूर एंड ट्रैवल को ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। जो ऑनलाइन काम करते हैं, ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। जो हालेलुया, जो क्लीनिंग सर्विस का काम करते हैं, जो कुकिंग का काम करते हैं, हालेलुया, मैं ब्लेस करती हूँ। जो जिनके पेट शॉप है, उनका मैं ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा टच करे। जो डॉक्टर, जो पेशे से डॉक्टर हैं, जो इंजीनियरिंग है, हालेलुया, जिनके क्लिनिक है, मैं ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा टच करे हालेलुया। जितने लोगों का बिजनेस, जितने लोग जॉब करते हैं, यदि आप सुपर अनॉटिंग देखना, ब्लेस्ड होना चाहते हो, तो आप अपने अपने बीजों को बुरा नहीं भूलना है। हालेलुया। और ये बाइबल कहती है, अब्राहम ने भी दिया, सबने दिया, हालेलुया, कोर्नेलियस ने भी दिया, तो आपको भी देना। यदि आप सोचते हो कि मैंने परमेश्वर के राज्य के कुछ नहीं बोला तो मैं ऐसे ही आशीषित हो जाऊंगा, तो आप गलत हो। हालेलुया। हो सकता आप हो भी सकते थोड़े दिन के लिए, लेकिन यदि परमानेंट चाहते हो, यदि आप बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो प्रभु के राज्य के लिए आपको बीज बोना है, टाइट और दशमांश। यदि आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है, यदि आप खुशी आनंद के साथ दे रहे, तभी हालेलुया। तो अपने कमाई का कितना हिस्सा, 10% आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना है। यदि आप चाहते हो, यदि ब्लेस्ड होना चाहते हो, आप चाहते हो आपके बिजनेस से श्राप जाए, खत्म हो जाए, तो ये आदतें बना लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बिजनेस आपका हर एक काम सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो भी ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के। जो पेंटर का काम करते हैं, वो भी ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, वो भी ब्लेस्ड होकर बदल जाए। आपका ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट्स आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जी। परमिशन के कामों को इनके ब्लेस कर। इनके जो फर्नीचर का काम करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम है, इनके काम सुपर अनॉइंटिंग होकर बदल जाए। जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का काम करते हैं, जिनकी म्यूजिक की शॉप है या म्यूजिक प्ले करते हैं, मैं ब्लेस करती हूँ। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैं ब्लेस घोषणा कर। जो भी आपके काम है, ब्लेस घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा मदद करें। जिनके ज्वेलरी की शॉप है, मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आईटी का काम करते हैं, हाले कंटेंट लिखने का काम करते हैं, आर्टिकल लिखने का काम करते हैं, फॉरेन कंट्री में जो लोग काम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे टच करे टच करे। बैंक जॉब हमेशा ब्लेस करे। जो बैंक में काम करते हैं, हर एक कामों को मैं ब्लेस घोषणा कर। जितने जॉब में, जितने बिजनेस है, सुपर अनॉइंटिंग होकर बदल जाए। आपके काम बढ़ने लगे। आपकी इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ मैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तारी प्रमोशन की घोषणा करते हो। गवर्नमेंट जॉब में मैं के लिए ब्लेस करती हूँ। आपके नेक्स्ट लेवल में जाए, नेक्स्ट पोजीशन में जाए। आप जिस जगह में ट्रांसफर चाहते हैं, प्रभु आपके लिए वही करे, आपके लिए वही करे, परमेश्वर आपके लिए वही करे। रिसीव करे इस बड़ी गवाही को अपने लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस सुपर अनॉइंटेड बिजनेस होकर बदल जाए। आपका काम सुपर 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 अनॉइंटेड होकर बदल जाए। अपने हाथों को उठाओ और टच करो आत्मा में, अपने शॉप को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने काम को, अपने पेपर को, व्हाटएवर जो भी ब्लेस घोषणा करते, ब्लेस घोषणा कर। जितने ड्राइवरी का काम करते, जो चलाते हैं, परमेश्वर ब्लेस करने यीशु के सामर्थ्य नाम है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मदद तो सहायता करो। अपने हाथों को वहां रखो जहां दर्द है, जो प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य। दर्द दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, डांटती हूं हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। हर एक दर्द, हर एक पिन, हर एक बीमारी, हर एक गंदी आत्मा, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी जो बहनों का है, जो ब्रदर्स को है, यीशु के सामर्थ्य छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य। आमीन मैं प्रार्थना करती, इसी वक्त छोड़ के जाए। आमीन। थैंक
Jesus, hallelujah. हाले जो देख नहीं पाते हैं परमेश्वर का आत्मा टच करे, देख नहीं पाए, जो सुन नहीं पाते सुन नहीं पाए, जो चल नहीं पाते चलने नहीं पाए, वो जो बोल नहीं पाते बोल नहीं पाए, ईश्वर के सामने जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो क्रॉस लेकर नहीं बैठ पाते वो क्रॉस लेकर के बैठने पाए, घुटने में बैठने पाए। पवित्र आत्मा टच टच होली स्पिरिट टच करे ईश्वर के सामर्थ्य ना। प्रभु दया करो दया करो दया करो। हालेलुया। इसी वक्त अपने हाथों को वहां रखो जहां जहां प्रॉब्लम है, हेडेक को डिप्रेशन से आजाद हो जाए, ब्रेन ट्यूमर खत्म हो जाए ईश्वर के सामने, हर की प्रॉब्लम जाए, हर एक घबराहट जो इस वक्त है, होली का फायर 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 ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हर एक वीकनेस जिनको सिकनेस जो है, जो खाना खाते पर लगता नहीं है, जो लगता नहीं किसी में, होली का फायर 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 चंगे और आजाद हो जाए, चंगे और आजाद हो जाओ। उसके लहू में जीवन, उसके लहू में छुटकारा है। यीशु का लहू पर चंगे और आजाद हो जाए। हड्डी के रोग, हड्डी के दर्द, आर्थराइटिस के रोग यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम, एक साइनस का स्पिरिट छोड़ के जाए, हर एक फॉरहेड की जो प्रॉब्लम है दर्द छोड़ के जाए, कानों के रोग छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य, हार्ट की प्रॉब्लम जाए, घबराहट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त चंगे हो जाए, सिकनेस और वीकनेस खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया। नॉर्मल हो जाए, आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, आपका शरीर टच करो टच करो। अपने हाथों को अपने सिर पर भी रख सकते हो। हालेलुया। इस तरीके से रखो। प्रवेश बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। बोलो प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु ने मुझे चंगा कर बोलो उसके लहू में जीवन है, दिया। उसके लहू में छुटकारा है। उसके लहू में छुटकारा है। बोलो परमेश्वर मुझे ताकत दे, परमेश्वर मुझे अपनी शक्ति दे, अपनी शक्ति सामर्थ्य दे। सामर्थ्य, बोलो हर एक कमजोरी को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। हर एक कमजोरी को हालेलुया। मैं कमजोरी को डांट दे और चली जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। आमीन। सिकनेस वीकनेस खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, घबराने वाली, जैसे शाऊल को दुष्ट आत्मा घबराती थी, हर एक घबराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा टच करे हर एक दर्द, हर एक पेन, एलर्जी से, जिनको खाने पीने कैसी, कई लोगों को वीट खाने में, कई लोगों को कोई फ्रूट खाने में, कई लोगों को कोई सब्जी खाने में, कई लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। टच होली स्पिरिट, इसी वक्त वो एलर्जी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु के सामर्थ्य। स्किन की डिसीज, स्किन की एलर्जी जो भी है, इसी वक्त एंजाइमा की जो प्रॉब्लम है छोड़ के जाए, हर तरह के रोग इसी वक्त छोड़ के जाए, इनके घाव बना चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा शाथाना मकाल तेरा लेबे के तेरा पवित्र आत्मा टच करे हर एक गंदी बीमारी, ए दुष्ट आत्मा छोड़, इनको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने शूल आजाद कर दिया। धन्यवाद करते हैं। बच्चों पर हाथ रखो, ब्लेस करो अपने बच्चों को। मैं ब्लेस करती हूँ बच्चों को यीशु के सामर्थ्य, इनके पढ़ाई लिखाई में साथ रहा, अनुग्रह दे। अपने बच्चों को नाइट करो। धन्यवाद मैं बच्चों को ब्लेस करती हूँ और नाइट करती हूँ। पवित्र आत्मा टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में टच करे और नाइट करते हैं। आपके बच्चों को ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बढ़े प्रभु में और इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य प्रभु में बढ़ते जाए बढ़ते जाए। यदि आपके बच्चे यदि प्रभु से दूर हैं तो परमेश्वर में वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, तैयार करे। हालेलुया। ब्लेस कर दे। धन्यवाद करती परमेश्वर। इस मार्च महीने में जो लोग फरवरी मंथ में ब्लेसिंग को नहीं देख पाए, जो चाहते थे नहीं कर पाए, इस मार्च महीने में वो आशीष के जो दरवाजा शैतान ने बंद रखा इसी वक्त खुल जाए। पवित्र आत्मा खोल दे यीशु के साथ। पवित्र आत्मा की तरह खुल जाए, पवित्र आत्मा की तरह खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। touch Holy Spirit, 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 touch Holy Spirit। हालेलुया। याद हो जाए प्रभु आपके रास्तों को खोले। इस मार्च मंथ में प्रभु आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, कहे आमेन। हालेलुया। इस मार्च महीने में प्रभु आपके लिए बड़ा इंतजाम करे। जिसके पास घर नहीं है प्रभु मैं घर के साथ ब्लेस करती हूँ। जो लेना चाहते हैं, जो सामान, जो गाड़ी, जो भी है प्रभु उसके साथ ब्लेस करती। परमेश्वर जमीन के साथ ब्लेस करती हूँ, घर के साथ ब्लेस करती हूँ, गाड़ियों के साथ ब्लेस करती हूँ, कार के साथ ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद करे, इनकी सारी इच्छा को पूरा कर। परमेश्वर जो जॉब नहीं, इनको जॉब के लिए रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए, परमानेंट जॉब के रास्ते खुल जाए और विद ग्रेट बेस्ट सैलरी के साथ मैं घोषणा करती हूँ कि समर्थ गवर्नमेंट जॉब जिनको चाहिए मैं प्राप्त कर। जो लोग तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, आपका लिस्ट में नाम है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जिस स्थान में जाना चाहते प्रभु उनके लिए अनुग्रह दे, ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम। सचमुच हमारा परमेश्वर ने बंद दरवाजे को खोल दे। इस मार्च मंथ में बड़ी गवाही आपके लाइफ में आ रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। रिसीव करें। थैंक यू जी। बड़ी जॉब, बड़ी ब्लेसिंग, छुटकारे, अनुग्रह, शांति आपके घर में आए। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए। जो कोर्ट केस चले इसी वक्त वो छुटकारा पाए और ग्रेट टेस्टिमनी, बेस्ट टेस्टिमनी, मिरेकल आपके लाइफ में एंटर कर चुकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहें आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ वो कोर्ट केस से आजाद हो जाए, डाइवोर्स कैंसिल हो जाए, हाल टूटी हुई शादी फिर से जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे बेस्ट 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 लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हुए वो हेवनली परमेश्वर हेवन से आपको परमेश्वर पिता वो दे यीशु के सामर्थ्य आपके लिए। परमेश्वर पिता मददगार को भेजे,
मदद और सहायता करो, बेस्ट लाइफ पार्टनर देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाल इनकी चिंताएं दूर कर, पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे। थैंक यू चीज अपने रिलीज कर दिया हेवन से, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करके इनके जो परिवार टूट चुके हैं इसी वक्त जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। इनका घराना, इनके रिश्तेदार, इनके परिवार बचाए जाए, इनके आस पड़ोस बचाए जाए, इनके रिश्तेदार बचाए जाए, इनके बच्चे बचाए जाए, इनके हस्बैंड उद्धार पाए, इनकी वाइफ उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस मंथ में बहुत सारे लोग बचाए जाए, उद्धार पाए, परिवार के परिवार बचाए जाए, जो विश्वास नहीं करते अद्भुत रीति से प्रभु उनके लाइफ में काम करो, बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। इस मार्च महीने में बड़ी गवाही आपके लाइफ में आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत कामों को देखने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुटकारे को देखने जा रहे, बड़ी चंगाई को देखने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं ठाट होली को स्पिरिट को दुष्टात्मा को इसी वक्त छोड़ के जाए और इस मार्च महीने में आप प्रार्थना के शूरवीर योद्धा होकर बदल जाए, प्रार्थना के शूरवीर योद्धा होकर बदल जाए। आपके परिवार में रोज प्रार्थना है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रोज प्रार्थना करने वाले बने, रोज बाइबल को पढ़े, एक दिन में मिस नहीं करना है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जब अपने टाइट अपने बीज को बोने जा रहे हैं, इस अपने जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कमाई के 10वां हिस्सा को, और जो उससे भी कई लोग ज्यादा बोते हैं, प्रभु उनको भी ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर, और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर जाओ, और जैके समय ले चल परमेश्वर भी उनका हर डे सेलिब्रेशन का डे हो, आनंद का दिन हो, और आनंदित रहे, अपने खुश मिजाज जिसे कहते खुश मिजाज, ये वाला मन देव हमेशा खुशी के साथ रहे, आनंद के साथ रहे। पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर, और रोज प्रार्थना करने वाला को बदल जाए। पवित्र आत्मा मदद की, सहायता की, धन्यवाद करते हैं। मार्च मंथ मेरा विश्वास है जबरदस्त है, और इस मार्च मंथ में यार एक बहनों के लिए प्रार्थना करती जो कंसीव नहीं कर पा रहे, वो कंसीव कर पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनकी डिलीवरी होने वाली हर एक प्रॉब्लम से बचाना, पवित्र आत्मा मदद तो सहायता करो। और इस मंथ परमेश्वर गुड न्यूज़, बड़ी बड़ी आशीष इनके लाइफ में आ रही है, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर खुशखबरी आ चुकी इनके घर परिवार में, यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देती हूँ। छुटकारा दे दिया, शांति दिया और चंगा करती, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पर अब जहाँ जहाँ जाते स्वदूत के बारे में रखते, परमेश्वर हानि नुकसान खतरों से बचाना, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को, थैंक्सगिविंग को परमेश्वर के राज्य के लिए आप भूल सकते हैं। अपनी गवाही को जरूर शेयर करिए जो प्रभु आपके जीवन में किया है। आप तैयार हैं अपनी गवाही को देने के लिए? आमीन, हालेलुया। आपने ध्यान रखो, जब भी आपने गवाही देनी है, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके बनानी है। एंड सेकेंड थिंग, फैन ऑफ करना है, फैन चला के गवाही नहीं देनी। यदि कोई शोर आ रहा है, यदि कोई आवाज़ है, उस समय गवाही ना बनाओ, शांत एरिया में। हालेलुया। क्योंकि जब आवाज़ें आती तो कुछ समझ में नहीं आता, तब क्या गवाही दे रहे हो। तो ध्यान दें इस बातों का। अपनी गवाही साइलेंट में, जो दूर में रहते हैं, हालेलुया, जो दूर में रहते हैं, आपने तो अपने गवाही बनाकर भेजनी है। पर जो लोग गवाही चर्च में आकर देना चाहते हैं, आप तैयारी कर लो ईस्टर में आने के लिए। अपने बेस्ट गवाही के साथ ऐसे रहना नहीं, अपने प्रभु के नाम की महिमा के लिए आपने गवाही देने के लिए जरूर आना है। आमीन। तो सभी तैयार हो जाए। तारीख जो है अप्रैल 2 अप्रैल पाम संडे है, और 7 अप्रैल गुड फ्राइडे, और 9 अप्रैल को ईस्टर मीटिंग है। तो अब अपने टिकट को बुकिंग करा लो। हालेलुया। कोई भी मिस मत कर, खुद तो आना है। परमेश्वर का वचन, तू बच, तेरा परिवार, तेरा घराना बचाया जाएगा। आपने खुद तो बचना है, परिवार को लेकर आओ, पड़ोसी को लेकर आओ, आपने जिससे प्रेम रखते हो, जो प्रॉब्लम है आपको पता है कि वो प्रॉब्लम, उनको भी लेकर आओ। जब वो परमेश्वर के भवन में पैर रखेंगे तो वो छुटकारा को देखेंगे, आपके विश्वास के अनुसार होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद है। तो कोई लोग इस मीटिंग को मिस नहीं करना है। तो कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हो जाए। अपने गवाही को देना ना भूलें, अपने गवाही को देना ना भूलें। हालेलुया। और दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। कितने लोग आज आनंदित है, कितने लोग भी आज सचमुच में परमेश्वर को ब्लेस करें, अनुग्रह और शांति से भरे रहें। और आप अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर उसमें भेज सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो इवेंजलिज्म का काम करना चाहते हैं वो चर्च भवन में संडे को जरूर आए, उसके लिए आपकी प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। जो लोग अभी तक चर्च में नहीं, वो अब चर्च में जरूर आए, प्रार्थना करवा के जरूर आए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मॉर्निंग प्रेयर 3 बजे होगी, इसके लिए भी तैयार रहें। थैंक यू जीसस।